नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इन दिनों सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा की धूम है और ये अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज महानवमी है। अब कल 10वीं से ही विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि करोड़ों की लागत वाले कुछ आयोजन समितियां और 2 दिन बाद विसर्जन करेंगी दुर्गा की प्रतिमाओं का। अब बीते लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से पश्चिम बंगाल में पूजा अब सिर्फ पूजा नहीं रही। परंपरा जो थी पारंपरिक पूजा की वो काफ़ी बदल चुकी है। थीम आधारित पूजा अब होने लगी है और इसमें देश विदेश में घटी घटनाओं को पंडालों में उकेरा जाता है। तो इसके जरिए कई तरह के संदेश पंडालों और प्रतिमाओं के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की जाती है और इस लड़ाई में बाकायदा आयोजन समितियों के बीच प्रतिद्वंदिता होती है, कंपटीशन होता है कि किसका पंडाल और प्रतिमा बेहतर हो। कई तरह के पुरस्कार और अवार्ड भी दिए जाते हैं। और जब बात पूजा की होती है तो भला सबसे बड़ा त्यौहार राजनीति से परे कैसे हो सकता है। तो जब पश्चिम बंगाल और खासकर राजधानी कोलकाता के दुर्गा पूजा आयोजनों की बात चलती है तो 5 मंत्रियों का, राज्य सरकार के 5 मंत्रियों जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके संरक्षण में आयोजित होने वाली पूजा का नाम सबसे ऊपर होता है। देखिए पूरा वीडियो, मैं बताऊंगा कि वो कौन मंत्री हैं और उनकी पूजा की क्या खासियत है। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। उससे आपको समय रहते मेरे कार्यक्रमों की सूचना मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन है वो मंत्री और क्या है उनकी पूजा कैसी है। वैसे तो 1 दशक पहले सत्ता में आने के बाद से ही तमाम प्रमुख पूजा समितियों से तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता जुड़े रहे हैं और लेकिन यहाँ मैंने चुना है 5 मंत्रियों को। संबंधित पूजा समितियों में उनके नाम है या नहीं, या उनका कोई पद है या नहीं, लेकिन यह 5 जो आयोजन है यह 5 मंत्रियों के नाम से ही परिचित हैं। लोग उसे जानते हैं, अमुक पूजा फला मंत्री का है और अमुक पूजा फला मंत्री का। इनमें सबसे पहला नाम है सुब्रत मुखर्जी, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं और कलकत्ता के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। उनकी पूजा है एक डालिया एवरग्रीन, जो हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, हर साल अपनी थीम की वजह से और भीड़ आकर्षित करने में। अगर टॉप 10 पूजा की सूची बनाई जाए तो उनमें उनका नाम हर बछर, हर साल, हर बार शामिल रहता है। और इसमें प्रतिमा के तो आकर्षण होती ही है। प्रतिमा के प्रति पंडालों की साज सज्जा और लाइटिंग भी काफ़ी भीड़ जुटाती है, भीड़ को आकर्षित करती है। यह 79 साल हो गए इस पूजा को और इसमें ऊपर एकदम राजमहल जैसा इस बार साज सज्जा इसकी है, राजमहल जैसा। इसके बाद राज्य के आवासन और परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम का नाम आता है। वो कलकत्ता नगर निगम के मुख्य प्रशासक भी हैं। उनके साथ चेतला अग्रणी पूजा का नाम जुड़ा है। चेतला अग्रणी और फिरहाद हकीम एक दूसरे के पर्याय हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। यह पूजा 29वें साल में है इस साल। और यहाँ प्रतिमा के अलावा पंडाल भी बेहद आकर्षक है और इस बार का थीम है उनका अनुसरण। और कोरोना की वजह से पंडाल इस बार खुला बनाया गया है और आयोजकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की याद में ही इस बार का आयोजन इस तरह बनाया गया है। मंत्रियों की पूजा की बात चली तो न्यू अलीपुर के सुरुचि संघ का नाम भी लेना होगा। राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास का क्लब है और यह क्लब इस साल की पूजा खत्म होते न होते ही अगले साल की पूजा की योजना बनाना शुरू कर देता है। और पूजा खत्म होते ही कमेटी के तमाम सदस्य एक साथ मिलकर कहीं न कहीं घूमने जाते हैं, यह परंपरा रही है।
और वहीं बैठकर अगले साल की थीम के बारे में विचार विमर्श किया जाता है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार का विषय है आबदार यानी प्यार। कोरोना में जो घर में बंद हैं बच्चे, उनके मन की बात पंडालों में दर्शाने की कोशिश की गई है और इसमें आवेदन किया गया है देवी से कि कोरोना से डरे बिना ऐसे बच्चे घर से निकल सकें, अब जल्दी ही ऐसा माहौल बन जाए। तो राज्य के उद्योग मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी, चूँकि हाल में उनकी माताजी का निधन हुआ है, इसलिए इस बार वो सक्रिय रूप से अपनी पूजा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन नागतला उदयन संघ जो दक्षिण कोलकाता की पूजा है उसे सब लोग तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की पूजा के तौर पर ही पहचानते हैं। इस बार उसकी थीम है इस पूजा की अफगानिस्तान में तालिबानी तांडव, और इसे नाम दिया गया है चलचित्र। इसमें कलाकार प्रदीप दास ने तालिबानी आतंक और तांडव की वजह से अपना घर छोड़कर अलग अलग देशों में पलायन करने वाले अफगानियों की पीड़ा को दर्शाया है। और कई जगह जो पलायन होते रहे हैं आंतरिक युद्ध और गृह युद्ध के कारण, उन तमाम शरणार्थियों की पीड़ा और अपने भूमि से लगाव, अपने लोगों से बिछड़ने का दर्द, यह सब चीज़ें दिखाई गई है। अब पांचवें और आखिरी पूजा है, सब जानते हैं, इसके वीडियो वायरल हो चुके हैं, तस्वीरें वायरल हो चुकी है, और वह है श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब की पूजा। राज्य के दमकल मंत्री यानी फायर ब्रिगेड मंत्री सुजीत बसु की पूजा के नाम से मशहूर है श्रीभूमि की पूजा, लेकिन इसका राजनीतिक इतिहास भी काफ़ी लंबा है। और लेफ्ट फ्रंट के सरकार के दौरान उसके एक खेल मंत्री और बड़े नेता सुभाष चक्रवर्ती इस पूजा से जुड़े थे, और उस समय सुजीत बसु भी सीपीएम के नेता थे, बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। और सुभाष चक्रवर्ती के निधन के बाद यह सुजीत बसु के नाम से इस पूजा को लोग पहचानने लगे, और इस बार यहाँ मंडप बना है दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा की तर्ज पर। इसे देखने के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है पहले दिन से ही कि पुलिस को बैरिकेड लगाकर लोगों की भीड़ रोकना पड़ा है, लोगों की भीड़ को रोकना पड़ा है। और आज ये हालत है कि नज़दीकी स्टेशन विधाननगर स्टेशन पर लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहीं से रोज़ाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं उतरकर लेक टाउन इलाके में इस पूजा को देखने के लिए, इस पंडाल को देखने के लिए। वीआईपी रोड के किनारे पहले भी श्रीभूमि में कभी बाहुबली, कभी पद्मावत सिनेमा के सेट के तौर पर पंडाल बनते रहे हैं, और इस बार भी उसने एक चमक दे दिया है। और कहा जाए कि सबसे भीड़ वाली पूजा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलकत्ता के इसी पंडाल में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है बीते एक सप्ताह से। तो इसके बाद बुर्ज खलीफा देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, और हालत ये पहुंच गई है कि अब बसों पर भी स्टिकर लगा दिए गए हैं कि श्रीभूमि बुर्ज खलीफा श्रीभूमि जाएगी ये बस, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और एक बस पर तो लिखा है श्रीभूमि जाएगी ये बस, बुर्ज खलीफा जाएगी। तो मैंने बताया सत्ता में होने का फ़ायदा क्या होता है, 5 मंत्रियों की पूजा कितनी मशहूर हो रही है। और लगातार सुब्रत मुखर्जी तो कांग्रेस के सरकार में भी मंत्री रहे हैं, सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार में, और बाकी लोग भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। तो सत्ता का संरक्षण पाकर इनकी आयोजन समितियों की ओर से हर साल भव्य आयोजन किया जाता है। अब पूजा भी खत्म होने को है, तो मैंने सोचा ये खबर आपको जाननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।